नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप सबके बीच में फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है कठपुतली। कहानी लिखी हुई है गौरव शुक्ला अतुल जी के द्वारा। बहू, बहू, अरे हो बहू, सुनती हो? देखो पड़ोस वाली चाची आई हैं, 2 कप चाय लिए आना। माँ जी ने बड़े अधिकार भरे लफ्जों से आदेश देते हुए मुझसे कहा। हाँ माँ, लाई। मैंने कहते हुए जल्दी से चूल्हे पर पानी रख दिया। उसमें चाय पत्ती, चीनी और दूध डाल दिया। गरिमा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। धमकाते हुए विनय ने मुझसे कहा। लेकिन लेकिन ये तुम्हारी भी तो बेटी है ना। विनय, प्लीज मुझे छोड़ दो। जो तुम कहोगे मैं वैसा करूंगी। बस बस मेरी बच्ची को छोड़ दो। कल से तेरा बाहर जाना बंद, और अपने बाप को फोन करके कह दे कि मुझे पैसों की जरूरत है, अभी के अभी। मेरे हाथ में विनय ने फोन रखते हुए कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। हाथ में मोबाइल, पीछे गरिमा मेरे साड़ी के पल्लू में डरी सहमी सी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं कि तभी बाहर से फिर से आवाज आई। अरे सरिता, अरे देख, कुछ जल रहा है क्या? यहां तक गंध आ रही है। माँ जी ने मुझे बुलाते हुए कहा। मैं एक झटके से पसीने में तरबतर साड़ी का पल्लू लेकर मुंह को पोंछते हुए चूल्हे पर रखी हुई चाय को उतारा। सपना था, एक बुरा ख्याल, या यूं कहूं कि आने वाले कल की एक झलक। मन ही मन मैंने खुद से कहा। एक डर सा बैठ गया था मेरे और विनय के रिश्ते को लेकर। जब से आई हूं बस कठपुतली बन के रह गई हूं। ये लीजिए चाची। मैंने चाय की ट्रे बढ़ाते हुए चाची से कहा। अरे सरिता, तू जॉब नहीं करती? सुना है तूने इंजीनियरिंग की है, वो भी कंप्यूटर्स से। चाची ने आज वो तीर मुझ पर चलाया था जिसका घाव आज पूरे 10 साल से मैं झेलती चली आ रही हूं, जो शायद अब कभी नहीं भरेगा। मैं एक पल के लिए ठहर सी गई थी ये सुनकर। एक यादों का झोंका फिर से मुझे झकझोरने लगा था। अरे क्या करेगी तू जॉब करके? कमा के दे रहा हूं ना, किसी को देना होगा ना। किसको देगी? तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। विनय ने शादी के ठीक 3 महीने बाद मेरे जॉब करने की बात को लेकर थाली मुझ पर फेंककर हाथ उठा दिया था। यह उसका पहला धागा था जो मुझ पर कस चुका था। उस दिन से लेकर एक एक करके मेरे हर सपने, हर ख्वाब पर विनय का हक होने लगा था। ऐसा नहीं था कि मैंने उसको समझाने की कोशिश नहीं की या फिर उससे लड़ी नहीं, लेकिन मैं हार मान चुकी थी। शादी के ठीक 1 साल बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी। डॉक्टर ने खुशखबरी दी, लेकिन सारी खुशी उस पर टूट के बिखर गई जब विनय के मुंह से मैंने ये बात सुनी थी। सरिता, मुझे लड़का चाहिए, अगर बेटी हुई तो समझ लेना। विनय ने मुझे धक्का देते हुए कहा, और ये उसका दूसरा धागा था जो मुझ पर कस चुका था। गरिमा के पैदा होते ही विनय ने मुझे उस दर्द से कहीं ज्यादा दर्द दिया, तब जब उसने गरिमा को अपनी बेटी तक मानने से इनकार कर दिया। मुझे एक उम्मीद जरूर मिली, मेरी बेटी गरिमा, लेकिन उतना डर भी बना हुआ था कि कहीं विनय गरिमा पर भी अपना हाथ न उठा दे। मुझे और गरिमा को हंसता हुआ देखकर विनय से रहा नहीं गया, और उसने अपना तीसरा धागा भी मुझ पर कस दिया, मुझे इस घर से बाहर ना जाने के लिए कहकर। बहू, थोड़ा बिस्किट भी लेती आ। माँ जी ने मुझे एक झटके से बीते कल से आज में लेकर आते हुए कहा। हाथ में ट्रे, सर पर पल्लू और धीमे धीमे कदमों की आहट लिए मैं अंदर जाते हुए यही सोच रही थी। गरिमा जितनी मेरे लिए ताकत थी, उतनी ही कमजोरी भी। आखिरकार विनय का चौथा धागा कसते हुए कुछ देर नहीं हुई। आज से तू गरिमा से भी नहीं मिलेगी। विनय ने मेरा गला पकड़ते हुए बोला। लेकिन लेकिन अभी वो बच्ची है विनय, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन विनय ने एक नहीं सुनी। उस दिन इस कठपुतली की जैसे जान ही जा रही थी।
ये लीजिए चाची। मैंने सामने प्लेट रखते हुए चाची से कहा, क्या हुआ सरिता, तेरी आंखों में आंसू? मेरी आंखों में आंसू देखकर चाची ने मुझसे कहा, नहीं कुछ नहीं। मैंने बात को टाल दिया। एक कठपुतली के दर्द उसके आंसुओं से बयां नहीं हो पाते। मैं अपनी ही दुनिया में खोई हुई सोच रही थी कि तभी विनय अपने काम से वापस आ गए। सरिता, अंदर आओ। विनय का बुलाना भी मुझे बड़ा डरावना सा लगने लगा, और जिस चीज का डर था आखिरकार वही हुआ। विनय ने मेरा गला दबाते हुए बोला, ये ले, कॉल कर अपने पापा को, मुझे अभी के अभी पैसा चाहिए वरना तेरी बेटी को मार डालूंगा। शायद अब पांचवा और आखिरी धागा था जो इस बार विनय नहीं, मैं खुद उसके हाथों में बांधने जा रही थी। मैंने पापा को कॉल करके जैसा विनय ने कहा था ठीक वैसे कह दिया। आज से मेरा और विनय का रिश्ता नहीं रहा। मैंने पापा को यह बात कहते हुए फोन कट कर दिया। आज विनय को मैं इस रिश्तेनुमा धागे से आजाद कर देना चाहती थी। उसकी कठपुतली अब उसके इशारों पर नहीं नाचना चाहती थी, या यूं कहूं कि मैं कठपुतली बन के नहीं रहना चाहती थी जो उसके इशारों में चले, ना ही चलना चाहती थी। मैं गरिमा को इस कठपुतली का खेल देखने नहीं देना चाहती थी। इसलिए आज एक और कठपुतली सूली पर चढ़ने चली थी। मैंने विनय से अपना रिश्ता तोड़ ही दिया। उसकी कठपुतली आज उसके हाथों से रिहा हो चुकी थी, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी थी गौरव शुक्ला अतुल जी की। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच कुछ ऐसी ही कहानी लेकर, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर। धन्यवाद।